अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। पहले हम जाएंगे जो रिप्रोडक्शन है, इट इज द एबिलिटी ऑफ living organisms to produce new generations of living organisms similar to themselves. So that means जो रिप्रोडक्शन है ये एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करती है। ये जनरेशन वैसी होती है जैसे पेरेंट्स होते हैं। अब यहाँ हम इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। रिप्रोडक्शन is an important process it is an important process by which living organisms produce new generations वो दैट मीन्स अब हम कह सकते हैं, अगर हम इम्पोर्टेंस पे जाएंगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो बड़ा इम्पोर्टेंस में आपको पहली बात याद रखनी है, सेल्फ परपेचुएशन का मतलब है प्रिजर्वेशन, सेल्फ परपेचुएशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज। वो दैट मीन्स जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है, इससे जो स्पीशीज होती है, सेम स्पीशीज, वो क्या प्रिजर्व होती है। दैट इज सेड टू बी एज सेल्फ परपेचुएशन। एंड जो स्पीशीज होती है वो मल्टीप्लाई होती है, जिस तरह आपने सेनेसेंस पढ़ा है, एजिंग पढ़ा है, फिर डेथ होती है, ठीक है ना। जो वो दैट मीन्स इट हेल्प्स टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू डेथ, ठीक है ना। जो डेथ से लाइफ लॉस होती है वो कंपेंसेट होती है किससे? रिप्रोडक्शन से, ठीक है ना। अब यहां जो है, सो फार द रिप्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, इसके दो टाइप्स है। वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज asexual reproduction। देखो बेटा, अब आपको यहाँ ये आपने पढ़ा भी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है बाई पेरेंटल, ठीक है ना। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड दिस इज मोनो पेरेंटल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब यहाँ जो है, यहाँ गैमीट्स बनते हैं, यहाँ गैमीट्स नहीं बनते हैं। यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यहाँ जाइगोट बनता है, यहाँ जाइगोट नहीं बनता है। यहाँ एम्ब्रियो बनता है, यहाँ एम्ब्रियो नहीं बनता है। इसी तरह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें मियोसिस होती है, गैमीट्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस।
ठीक है ना, मियोसिस। यहाँ क्या होती है, जो कोलून्स बनते हैं वो बनते हैं माइटोसिस से, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब यहाँ आपको याद रखना है कि सो फार द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, दैट इज न्यू कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है न्यू कॉम्बिनेशन। यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है और यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होती है। यहाँ जो है varieties are formed, that means variations occur। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है, दैट प्रोडक्ट इज सेड टू बी एज कोलून। फॉर एग्जांपल, ये डिप्लॉयड सेल है, जब इसकी क्या होगा, इसका क्या होगा, माइटोटिक फ्यूजन, ये बनाएगा दो डिप्लॉयड cells. These cells are said to be as remids, and collection of remids is called coulon. So that means the product formed after asexual reproduction is called coulon. इसको हम क्या बोलते हैं, coulon। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो क्या होता है, that is an offspring, वो होता है offspring। अब आपको यहाँ याद रखना है, वो that means variations occur in an individual या in an offspring during sexual reproduction। यहाँ जो रेमिट्स बनते हैं, रेमिट्स जो होते हैं ये कार्बन कॉपीज होती है, किसकी, पेरेंट सेल की। यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होती है। There are some differences between sexual and asexual reproduction। देखो बेटा, अब यहाँ जो है sexual reproduction in human beings, sexual reproduction in human beings, sexual reproduction in human beings, human beings। मैंने आपको कहा कि जो sexual reproduction है, इसमें sexual organs, इसमें क्या होते हैं, sexual organs इन्वॉल्व होते हैं। sexual organs जो है वो बनाते हैं reproductive system। अब यहाँ जो है हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हमें देखना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या क्या आता है। फॉर एग्जांपल, जो प्राइमरी ऑर्गन्स है, दैट इज टेस्टिस, ठीक है ना। इसी तरह है सेक्रोटम, इसी तरह है। अगर हम तीसरा ऑर्गन देखेंगे, वो क्या है, दैट इज एपिडिडीमस, ठीक है ना, एपिडिडीमस। इसके बाद एपिडिडीमस के बाद है दैट इज वास डिफरेंस, ठीक है ना, या स्पर्म डक्ट भी इसको बोलते हैं, स्पर्म डक्ट, जो वास डिफरेंस है। इसके बाद जो आता है दैट इज यूरिथ्रा, इसी तरह है विच कम्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, इसी तरह इसमें आते हैं seminal vesicles, इसी तरह है prostate gland, ठीक है ना। prostate gland के बाद जो है that is penis। अब आपको याद रखना है कि जो पहला लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन का, इसमें हमने डिस्कस किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। और हमने बोला है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स होती है बाय सेक्सुअल ऑर्गन्स, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और ये ऑर्गन्स जो है ये बनाते हैं
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एक सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैंने आपको बोला पहले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आते हैं? टेस्टिस, सेक्रोटम, एपिडिडमस, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा, इसी तरह सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। अब हम डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड लेक्चर में।